दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद से घबराई बीजेपी, बूथ स्तर पर उतार दिए मंत्री। दलितों को साधने की कोशिश में पार की सारी हदें। दिल्ली के दलित वोटर्स पर सबकी नजर। चंद्रशेखर आजाद के चुनाव में कूदने से परेशान, चुनाव में दिल्ली का दिल कैसे बने दलित। 30 सीटों पर सीधा असर। आम आदमी पार्टी के किले को भेदने के लिए बीजेपी ने बदली रणनीति, चंद्रशेखर को साथ लाने की कोशिश। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के चुनाव में अभी केवल एक दिन प्रचार किया और राजनीतिक पार्टियों के होश उड़ना शुरू हो गए। चंद्रशेखर आजाद की काट के लिए बीजेपी ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने अरविंद केजरीवाल को भी सकते में डाल दिया, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने कभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतना बड़ा प्लान नहीं बनाया था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की वजह से अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिल्ली की 30 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं और इन सभी सीटों पर बीजेपी ने बूथ स्तर पर केंद्रीय मंत्रियों को उतारने का प्लान बनाया ताकि चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते कद को घटाया जा सके और अरविंद केजरीवाल से टक्कर ली जा सके। हालांकि खबर यह भी है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ गठबंधन में ले लिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए चंद्रशेखर तैयार नहीं। इसलिए बीजेपी ने उनके खिलाफ बड़े नेताओं की पूरी फौज उतार दी। बीजेपी ने इसमें 10 दलित युवा नेताओं को उतारा। 30 विधानसभा सीटों पर 5600 मतदान केंद्रों पर चंद्रशेखर आजाद को रोकने की कोशिश करेंगे। इनमें से 1900 बूथ ऐसे हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और वोटर्स को फोकस किया जाएगा जो दलित हैं। इन 30 सीटों पर दलित मतदाताओं की संख्या 17% से लेकर 45% तक है। इसमें राजेंद्र नगर, चांदनी चौक, आदर्श नगर, शाहदरा, तुगलकाबाद और बिजवासन की सीटें शामिल हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से लड़ने वाली बीजेपी अचानक चंद्रशेखर आजाद पर फोकस क्यों कर रही है, तो इसके पीछे का कारण है दिल्ली में बिना दलितों के सत्ता हासिल नहीं की जा सकती और देश के दिल में अगर जीत दर्ज करनी है तो दलितों के दिलों को जीतना होगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की तुलना में एंट्री से ये काम मुश्किल हो गया है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के तेवरों के आगे सबके तेवर ढीले होते नजर आ रहे हैं। और जहां आवाज देगी पंचायत, फिर कह रहा हूं इकट्ठे रहना, एकजुट रहना, बंद मुट्ठी रहना। जहां आवाज देगी, जहां किसान कमेरों की आवाज पे पसीना बहेगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने खून के एक बूंद बहनों के सम्मान में हम लोग देने का काम करेंगे। और अगर आप पंचायत ऐलान करते कि खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखता है कि खींच के भी लेके आएंगे। इस बात को भी आज याद रखें, क्योंकि संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, इसलिए चुप है। अगर संविधान कानून को ना मानते, किसी को इतनी इजाजत नहीं देते कि हमारी पगड़ी से खेल ले। वो बहने वाला गौरव थी, है और रहेगी। और उनकी तरफ, उनके सम्मान पे आप उठाने वाले याद रखें, सत्ता के दम पे ताकतवर हो, तुमसे सत्ता भी छीन लेंगे, तुम्हारा घमंड भी छीन लेंगे, याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान का मेरा जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद से अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी डर रही है तो उसके पीछे ये तस्वीरें हैं। कड़ाके की ठंड में लोग चंद्रशेखर आजाद की एक झलक पाने के लिए घंटों सड़क पर खड़े रहे। वो एक रैली स्थल से दूसरे रैली स्थल रैली करने के लिए जाते हैं। उनका ये सफर रोड शो में तब्दील हो गया क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी। उसके बाद करीब 11 बजे वो रैली करने पहुंचे तो एक भी इंसान वहां से हिला नहीं। इतनी रात को कड़ाके की ठंड में भी लोग ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद को सुनते रहे, देखते रहे। जनता ने उनको सिखाया कि अहंकार अच्छा नहीं है, अहंकार शायद निश्चित है, लेकिन क्योंकि हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में आपने उसी सरकार को दूर रखने के लिए दूसरी सरकार को यहां मौका दिया। उस सरकार ने भी बहुत सारे वादे आपके साथ किए हैं और उन वादों को कितना खरा उतरे हैं ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि वोट का अधिकार एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के आधार पे आप जिसे चाहो आगे बढ़ा दो, कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे कुर्सी में उठा के जमीन पर पटक दो। यही सब आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को परेशान कर रहा है। वो किसी भी हाल में चंद्रशेखर आजाद को दलित वोटर्स की पैठ बढ़ाने से रोकना चाहते हैं। सोचिए, आज मायावती का जन्मदिन है और जो कभी मायावती करना चाहती थी, आज दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद ने वही कर दिया। जन्मदिन पर सबसे बड़ा तोहफा और भला क्या हो सकता है।